अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं। आज हम एक ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जो हर घर में किसी न किसी की फेवरेट होती है। चने और चावल बन रहे हैं आज। और इसके लिए पहले स्टेप के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मेरे सामने हैं। सबसे पहले चने आप देख लीजिए, ये 250 ग्राम्स हैं, जिन्हें मैंने ओवरनाइट थोड़े सोडे, मीठे सोडे के साथ और थोड़ा नमक लगा कर भिगो दिया था। चने जब आप खरीदें तो ख्याल रखिएगा कि दो तरह के मिलते हैं, एक लाइट कलर में और एक डार्क लीजिए, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरा, जब चने लेते हैं तो चेक कर लिया करें चनों में सुराख नहीं हो। जो जिनमें सुराख होता है उसमें कीड़ा होता है। अगर आ जाते हैं घर में तो उन्हें भिगोने से पहले या बाद में अच्छी तरह से चेक कर लें। जिसके अंदर छोटा सा भी सुराख होगा उसे खोल के देखिए, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके अलावा लहसुन के चंद जबे लिए हैं, लाल मिर्च ले लीजिए, जितना भी आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से। हल्दी 1 टीस्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट चाहिए होगा। अदरक ली है जिसे पेस्ट कर लिया है। एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का जिसे रफली चॉप कर लिया है। 5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी रफली काट लिया है। और 2 लार्ज साइज़ के अनियंस हैं, इन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। अनियन की क्वालिटी 250 ग्राम्स के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो चने मीठे हो जाते हैं। इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा चनों को गलाने के लिए। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ मैं क्योंकि इससे ज़रा प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। चने डाल दिए हैं, इसके अंदर प्याज जाएंगे, लहसुन ऐसे ही डाल दीजिए, पक जाता है। टमाटर, हरी मिर्ची, हल्दी, लाल मिर्चें और नमक। अदरक मैं भी नहीं डाल रही हूँ, ये बाद में डालते हैं। इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा, अंदाजे से डाल दीजिए। 1 गिलास काफ़ी होगा क्योंकि ये चने ओवरनाइट भीगे हुए हैं। और इसको अब बंद करके इतनी देर पकाना है कि चने पक जाएं। चने आप देखें पक गए हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर ऑयल जाएगा, 1/4 कप ऑयल डाल दें, बल्कि उससे थोड़ा कम। इसी जगह पर इसके अंदर अदरक जाएगी और इसको अच्छी तरह से भूनना है। इस जगह पर इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून डाल दीजिए। और इसको अब भूनना है क्योंकि सब कुछ कच्चा है। लहसुन, प्याज, यहाँ पे भुनाई बहुत ज़रूरी है। अगर कच्चा रह जाएगा तो शोरबा कच्चा लगेगा। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देखिए ये आपको बिल्कुल ड्राई लग रहा है, ये देखिए। इसको इतना भूनना चाहिए ताकि सब चीज़ों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर मुझे पानी डालना है और शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे गाढ़ा रखिए चाहे पतला रखें। लेकिन पानी आपने इतना डालना है कि पकने के लिए 15 मिनट का टाइम एटलीस्ट मिलना चाहिए। शोरबा अच्छी तरह से पकना चाहिए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाना चाहिए। पानी इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको प्रेशर कुकर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ढककर पकने के लिए छोड़ दें। मैं 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी। अभी आप देखिए इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ऑयल, कोई कलर नहीं है इसका। इसको इतनी देर पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए सब ऑयल इसके ऊपर आ गया है और कलर भी, मिर्चों का और हल्दी का जो कलर है वो भी निकल आया है। इसका मतलब है कि शोरबा सही तरह से पक गया है। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें जाएंगी। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, किसी अच्छे ब्रांड की ले लीजिए। काली मिर्च का पाउडर यानी पिसी हुई काली मिर्च, और गरम मसाला। नमक यहाँ पे चेक कर लें और इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं चने, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। के लिए इसको मैं ढक रही हूँ और बस इसके बाद इसको डिश आउट कर देंगे। काले चने का सालन पक के रेडी हो गया है। इसे मैं सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। अचार है इसके साथ, पुदीने के पत्ते और प्याज हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।